से जाने माने अभिनेता सैफ अली खान पर बीती रात हमला हुआ। एक अनजान शख्स उनके घर पर घुस गया था। उस शख्स ने सैफ के स्टाफ से बहस हाथापाई तक हुई। सैफ ने हमलावर को रोका तो हमलावर ने सैफ पर हमला कर दिया। सैफ पर लगातार चाकू से वार किए गए। उन्हें 6 बार ये चोट आई है, जख्म हुए हैं। उनके 2 घाव गहरे बताए गए। गर्दन पर चोट लगी, रीढ़ की हड्डी पर भी चोट और रीढ़ में धंसा चाकू का टुकड़ा डॉक्टर्स ने निकाला। हालांकि सैफ अली खान अब खतरे से बाहर हैं और उसकी डॉक्टर्स ने पुष्टि की है। हमला करने वाले शख्स का वीडियो भी अब सामने आया है। वीडियो में सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और जब एनडीटीवी के पास एफआईआर की कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां भी आई हैं। एफआईआर में सैफ की केयरटेकर ने जो बयान दिए हैं उसके मुताबिक हमलावर ने कहा पैसों की ज़रूरत है और जब केयरटेकर ने पूछा कि कितने पैसे तो उसने 1 करोड़ की मांग की। केयरटेकर ने एफआईआर में ये भी बताया कि सैफ को गर्दन के पीछे, दाहिने कंधे के पास, पीठ के बाईं ओर, बाएं हाथ की कलाई और कोहनी के पास चोट लगी है। और पारस दामा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं आपको? निधि, ये पूरा मामला जो है कल रात 2 बजे का है, जब जाने माने अभिनेता सैफ अली खान के घर पे एक अनजान व्यक्ति घुसता है और वहाँ पर हाथापाई होती है सैफ अली खान और उस अज्ञात व्यक्ति की, और उसमें बुरी तरीके से सैफ अली खान घायल हो जाते हैं। मामले में जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस ने तुरंत ही जो है जाँच इसकी शुरू की और जो इस मामले में अज्ञात व्यक्ति है उसको ढूंढने के लिए 15 टुकड़ियाँ बनाई गई, जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच और पुलिस ने मिलकर बनाई है। ऐसे में जो पूरा घटनाक्रम है वो इस तरीके से हुआ। ये पूरी बात जो सैफ अली खान की मेड है, जो उनके छोटे बेटे की केयरटेकर हैं और उनके साथ ही रहती हैं, उनने अपने बयान में इस बात की पुष्टि की है कि जब वो सैफ अली खान के छोटे बेटे को सुलाने जा रही थी उस समय उस कमरे के बाथरूम में एक लाइट जल रही थी और वहाँ पर उनको किसी के होने का आभास हुआ। तब वो वहाँ जाकर देखती हैं और वहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो टोपी पहना हुआ होता है, और वो जब उसको देखता है तब पहले वो उस मेड को चुप रहने को कहता है, जिसके बाद जो मेड है वो सैफ अली खान के छोटे बेटे को उठाने की कोशिश करती है, मगर उसी समय ये व्यक्ति जो अनजान आक्रामक जो व्यक्ति है जिसने आक्रामक हुआ और वो जाकर उस मेड को हमला करता है। उस मेड को हैक्सो ब्लेड के साथ उसको हमला करता है, जहां पर मेड को भी चोट लगती है। ये आवाज़ें सुन के सैफ अली खान और करीना कपूर सैफ अली खान के छोटे बेटे के कमरे के पास आते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जब सैफ अली खान ये पूछते हैं कि क्या चाहिए तुमको, उस समय हैक्सो ब्लेड के द्वारा वो आरोपी जो है अज्ञात आरोपी वो सैफ अली खान पे हमला करता है। 4 बार हमला किया जाता है, जिसमें 6 घाव होते हैं और इसमें पूर्ण तरीके से सैफ अली खान जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसके बाद लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान को तकरीबन 3 बजे भर्ती किया जाता है और उनका इलाज शुरू किया जाता है। इस पूरे मामले में जो है वो 2 सर्जरी जो है वो सैफ अली खान की हुई हैं। अगर अभी वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है, आईसीयू में है और मामले में लगातार मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। ठीक है पारस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर मुठभेड़ में अब तक 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। यहाँ नक्सलियों के बटालियन जवानों की मुठभेड़ चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास मौजूद हैं। जी विकास, क्या और अब जानकारियां मिल रही हैं? देखिए, आपको बताऊं कि जिस तरह से बस्तर में अमित शाह ने जब उनका बस्तर दौरा था, उन्होंने दावा किया था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे दंडकारण्य को माओवाद से समाप्त मुक्त करवा देंगे और उसको लेकर 2024 के जो सफलतम आंकड़े रहे, जिसे देखते हुए इस बात पर भरोसा भी किया जा रहा था कि वाकई में 31 मार्च तक कुछ बड़ा बदलाव बस्तर में आएगा। कमोबेश उसको लेकर ये देखा गया था कि अबूझमाड़ में सबसे पहले ऑपरेशन शुरू हुए 2024 में, जो सभी सफलता के आंकड़े पार किए गए वो अबूझमाड़ के इलाके में किया गया। तब भी इस बात की चर्चा होती थी कि जब बटालियन के इलाके में मुठभेड़ होगी तब क्या स्थिति होगी, क्योंकि हमेशा से ही माओवादियों के अलग अलग जो टीम है उसमें बटालियन को सबसे ज्यादा मजबूत टीम माना जाता है। आज ऊपर के जो लंबी रणनीतियां बनाई जा रही थी, सबसे पहले फोर्स को भी इस बात की जानकारी थी कि बटालियन से लड़ना एक बड़ी चुनौती हमेशा उनके लिए साबित होगी और यही वजह है कि सबसे ज्यादा कैंप सुकमा और बीजापुर के उस इलाके में लगाए गए, जिस इलाके को बटालियन का हिडमा का कोर इलाका माना जाता था। हिडमा के घर गांव में पुअर्ती में भी कैंप लगाया गया और चारों इलाकों को कैंप लगाकर, क्योंकि जब बैकअप पार्टी मिल जाए फोर्स को, जब भी मुठभेड़ हो, इस तरीके से
नीतिबद्ध तरीके से सारे कैंप वहां पर स्टेब्लिश किए गए। और आज एक बड़ा ऑपरेशन जिसमें आप अगर देखें तो पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी अभी तक दी है कि बिल्कुल कोबरा की 204, 205, 206, 207, 208 ऐसी कई बटालियन के साथ डीआरजी सुकमा, बीजापुर और डीआरजी दंतेवाड़ा की टीम, सीआरपीएफ 229 बटालियन की टीम, ऐसे करके मुझे लगता है लगभग, हालांकि आंकड़ों का खुलासा करना जवानों की सुरक्षागत तरीके से ठीक नहीं होगा, लेकिन लगभग संभवतः 3 से 4 हजार की संख्या में फोर्स को चारों इलाके से, बटालियन के उस पूरे कोर इलाके से घेरा गया है। अब तक जो प्रारंभिक जानकारी ये मिली कि ड्रोन कैमरे की मदद से और अलग अलग संसाधनों की मदद से देखा गया बड़ी संख्या में माओवादी थे। लगभग 100 की संख्या में माओवादियों को घेरा गया है। प्रारंभिक तौर पर अभी 12 माओवादी मारे गए हैं, कुछ हथियार रिकवर किए गए हैं और अगर रात तक जवान वहां डटे रहे ये सफलता का आंकड़ा और भी बिल्कुल बड़ा एक्शन। और अब ये माना जा सकता है कि अब माओवादियों का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जिस इलाके में घुसकर जवान ऑपरेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो 13 माओवादी मारे गए हैं और फिलहाल रात में एक्शन जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग रहते हैं, तुरंत लौटते हैं। तो खबर है कि जीडीपी ग्रोथ के मामले में भारत लगातार अच्छा कर रहा है, लेकिन महत्वाकांक्षा इससे आगे की है। टारगेट है 2047 तक विकसित भारत का, और इसके लिए ज़रूरी है कि आर्थिक प्रशासनिक सुधारों के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और तेज़ी भी लाई जाए। वो सुधार क्या हैं, उन्हें लागू करने में चुनौतियां क्या हैं और उन्हें लागू के लाभ क्या होंगे। बजट से पहले देखिए सबसे बड़ी इंटरव्यू। एनडीटीवी एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने ऐसे दो लोगों से बात की जिन्हें आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े शिल्पकार कह सकते हैं। देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह के साथ खास बातचीत कल रात 9:30 बजे। देश की अर्थव्यवस्था के दो बड़े शिल्पकार बता रहे देश को चाहिए कौन से सुधार। विकसित भारत का जो मिस्टर मोदी का लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए क्या करने की जरूरत है और किस तेजी की जरूरत है। जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन हमें करना है, पर्सनल इनकम टैक्स का भी सिंप्लीफिकेशन होने की जरूरत है। जुडिशियल रिफॉर्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको किस रूप से गवर्नेंस के लिए, शिक्षा के लिए कैसे हार्नेस किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान रहेगा भारत को विकसित बनाने के लिए। जब इलेक्शन 5 साल में एक बार होने लगेंगे तो सरकारों को जो है रिफॉर्म्स करने की विंडो बहुत लंबी मिलेगी। वित्त आयोग के पूर्व और मौजूदा अध्यक्ष से एनडीटीवी एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया की खास बातचीत। जो मोदी जी का ग्रैंड विजन है विकसित भारत का, उसको लेकर के हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे इलाकों में भी काफी काम होने जा रहा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर विकसित भारत का दर्जा हम लोगों को 2047 तक प्राप्त हम लोग कर सकें। आने वाले दिनों में क्या होगा, बजट के अलावा इसके बहुत सारे संकेत इन्होंने दे दिए हैं। रिफॉर्म कल, आज और कल सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।